मैम, मैं प्री मेच्योर मेनोपॉज एंड प्री मेच्योर पीरियड्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। आजकल विशेषकर देखने में आता है कि बहुत ही यंग लड़कियां भी बहुत जल्दी पीरियड्स में होती है। रीजन यही है कि शायद उनको एक्सपोजर बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों से ज्यादा होता है, स्टिमुलस बहुत ज्यादा होता है यंग एज में, तो ब्रेन एक्टिवेट होके ये देखा है, मतलब दोनों चीजें देखी है कि एक तो मेनार्की मतलब जो पीरियड चालू होते हैं उसकी एज कम हो गई है और मेनोपॉज की एज डिले हो गई है। तो प्रोबेबली दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो आपको आसपास में स्टिमुलस मिलता है। लड़कियां बहुत सारी चीजें आजकल यूट्यूब पे देखती है और प्रीमैच्योर मेनोपॉज प्रोबेबली इज वन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, कि जो बहुत सारी चीजें वो देखते हैं उसका सबकॉन्शियसली उनके माइंड पे उसका असर होता है। एक बार पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता बच्चे क्या देख रहे हैं। यस मैम, मे बी दिस इज द रीजन कि ये सब चीजें इतनी सामने आ रही है। मैम, पर्सनल हाइजीन, लोग औरतें स्पेशली अवेयर नहीं है कि पर्सनल हाइजीन उन्हें कैसे रखना चाहिए। अवेयरनेस तो इट्स डेफिनेटली बेटर देन व्हाट इट वाज अर्लियर, कि मतलब क्लीनलीनेस रखना चाहिए, ये तो लोग अब जानने लगे हैं। वी सी अदर एक्सट्रीम ऑफ द पर्सनल हाइजीन कि पीपल आर ओवर यूजिंग द सोप्स एंड ऑल फॉर क्लीनिंग द प्राइवेट पार्ट्स, तो उसकी जरूरत नहीं रहती है। यू डोंट हैव टू क्लीन योर प्राइवेट पार्ट्स विथ सोप, यू जस्ट क्लीन इट विथ प्लेन वाटर एंड कीप इट क्लीन। मीन्स मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में भी जो पैड्स यूज करते हैं जल्दी चेंज करना चाहिए, और ये जो वी वॉश वगैरह आजकल रूटीनली यूज करते हैं, दे आर बेनिफिशियल बट दे आर नॉट नीडेड। आप अगर सोप से क्लीन करो तो जो नेचुरल सिक्रीशंस बैक्टीरिया के रहते हैं, आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके शरीर में रहते हैं, उनको भी आप नुकसान कर रहे हैं। तो सोप से क्लीनिंग जरूरी नहीं है, क्लीन वाटर से क्लीन करना जरूरी है। प्यूबिक एरिया में लोग वैक्सिंग और रेजर से साफ करते हैं, उससे कई बार ट्रॉमा होता है और वो हाइजीन नहीं होता, तो वहाँ इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डेफिनेटली इज इम्पॉर्टेंट। टैम्पून्स वगैरह अगर आजकल लड़कियां यूज करती है तो उसको टाइम से निकालना, उससे रिलेटेड इन्फेक्शन नहीं हो, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। मेन डिजीज हर लेडी डर रही है वो है ब्रेस्ट कैंसर। क्यों ब्रेस्ट कैंसर औरतों में इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है? इट्स पार्ट ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इन द कैंसर्स। सभी तरह के कैंसर्स हमें देखने में आता है एंड एग्जैक्ट रीजन उसका पता नहीं है। डेफिनेटली डाइटरी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन डज प्ले एंड स्ट्रेस डू प्ले पार्ट ऑफ इट। तो मैम, हर औरत को साल में एक बार मैमोग्राफी करवानी चाहिए? सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिनको हाई रिस्क फैमिली हिस्ट्री है उनको डेफिनेटली करना चाहिए, पर आइडियली यस, प्रोबेबली यंग एवरी वुमन शुड हैव मैमोग्राफी डन एवरी ईयर। ओके मैम, एक बेसिक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे कर सकती है एक लेडी? ब्रेस्ट हेल्थ एग्जामिनेशन के वीडियोस वगैरह भी आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, पर बेसिकली यू हैव टू प्रेस हाफ portion of the breast with one hand and with the other hand you just roll your breast over that half and then you fix other half and then roll the other hand that way and you examine your axilla also for any change, and if you are doing it regularly you will know the change in the structure और छोटा मोटा कुछ lump हो तो पता चलेगा। अच्छा, तो वो डेफिनेटली, पर आप खुद कर रहे हो और फ्रिक्वेंटली कर रहे हो तो आपको चेंज समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली नॉन स्पेसिफिक नोड्यूल्स वगैरह फील होते हैं, पर उसमें क्या बदलाव आया है वो आप खुद रेगुलर चेक करोगे तो ही पता चलेगा। डॉक्टर के पास एग्जामिन करो, पर उसके लिमिटेशंस है जो एग्जामिनेशन डॉक्टर्स करते हैं उसमें। तो बहुत छोटे जो कैंसर्स रहते हैं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में नहीं समझ में आते। अच्छा, तो मैम, हु आर मोर प्रोन, जो लेडीजें ब्रेस्ट फीडिंग करवा चुकी है वो, या द इम्पोर्टेंट इशू, मतलब ब्रेस्ट फीड, अगर इफ यू हैव ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का इश्यूज थोड़ा सा इंसिडेंस कम है बजाय जिनको
जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया हो या जिन्हें बच्चे ना हुए बच्चे हों। नहीं हुए हो, तो वो भी जो भी बॉडी में अगेन प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोनल चेंजेस, अगेन वी स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई इट हैपेंस, पर यस इट इज नोन दैट जो ब्रेस्ट फेड है या जिनके बच्चे हुए हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिलेटिवली लेसर इंसिडेंस है। ओके